हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है 16 जनवरी को। आईपीओ का नेम है लैंडमार्क इमिग्रेशंस कंसल्टेंट लिमिटेड कंपनी। आईपीओ ओपन होगा जनवरी 16 को, आईपीओ क्लोज होगा 20 जनवरी को। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशंस क्या रखे गए फॉर द रिटेल्स के लिए, एनएचआई कैटेगरी के लिए, जीएमपी करंटली कितना क्या चल रहा है, एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना मुझे मिल सकता है, वो चीज का डिस्कस करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस कंपनी कैसे क्या रहे हैं, एंड आगे नंबर्स कितने क्या एक्सपेक्ट कर सकते, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू नंबर, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी, देखो जो कंपनी है ना, बेसिकली कंपनी के बिजनेस में एंगेज कौन से ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी का प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे, जैसे कि आपको एन एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। जैसे कि आपको अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाना है, सो आपको वीजा लगता है। सो वीजा के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो ये कंपनी क्या काम करती है। एंड जैसे किसी को ट्रिप पे जाना है, फिर घूमने या फिर टूरिस्ट विजिट के लिए जाना है, सो जो वीजा लगता है उसका जो प्रोसेस होता है वो ये कंपनी का काम करते हैं, जो ये क्लियर कट कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। द कंपनी ऑफर ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी फॉर द स्टूडेंट सीकिंग टू स्टडी अब्रॉड एंड द इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फॉर द वीजा, टूरिज्म, बिजनेस एंड द परमानेंट रेसिडेंशियल के लिए भी कंपनी का प्रोवाइड करती है फॉर द प्रीमिलरी इन दी इन लाइक ना कनाडा में। अब कंपनी यहाँ पे क्या ऑफर करती है, अगर आप देखें, लाइक ग्लोबल एजुकेशन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी थ्रू दी 9 fully equipped branches partnering with the 30 Canadian institute and with a dedicated consultant and the training facility. Company has entered into 3 franchise agreement at the Jammu and Sindh and the Karnal। ये कंपनी ने पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कंपनी के दो सर्विस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन है ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस। अब ये क्या होता है, जहाँ पे कंपनी जो है वीजा का तो प्रोसेस आपको करके देती है, बट अगर आपको अब्रॉड में स्टडी करने जाना है, अब स्टडी करने जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग होता है, स्कॉलरशिप का जो ट्रेनिंग होता है, लोन आपको चाहिए रहेगा, एजुकेशन चाहिए रहेगा। सो उसके लिए जो भी प्रोसेस होता है वो कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है ये। अब सेकंड वन है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस। अब जिसको टूरिस्ट विजिट, टूरिस्ट वीजा चाहिए, बिजनेस वीजा चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस अगर वहां पर रहना हमेशा के लिए जो चाहिए वीजा, वो कंपनी ये जो काम क्या है वो ये कंपनी करती है। उसके थ्रू जो कंपनी चार्जेस जो लेती है, उसके थ्रू ये कंपनी का क्या है, रेवेन्यू क्या जनरेट होता है। आई थिंक प्रोफाइल समझ क्या रहेगा इस यहाँ पे आपको। अब वही कंपनी के यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। सितंबर 30 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 120 एम्प्लॉयज के पेरोल का काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। असेट जो कंपनी का लास्ट 6 मंथ सितंबर तक का दिया गया 5260.36 लाख के आसपास। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात कर लेंगे, 22 और 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है ठीक ठाक बड़ा है। यहाँ पे कितना 1931.54 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू दिया गया है। 23 में हो गया 2162.62 लाख के आसपास। काफी अच्छा जंप हुआ है कंपनी का रेवेन्यू। 23 और 24 में भी काफी जंप हुआ है, लगभग 1100 लाख के आसपास। थोड़ा बहुत नंबर क्या बढ़ा है हर ईयर में। 24 में देखेंगे तो दिया गया है 3707.03 लाख के आसपास। सो 3 साल में काफी अच्छा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड इन जस्ट 6 मंथ में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 1924.81 लाख के आसपास। ये सिर्फ 6 महीने का नंबर है। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो अराउंड जो है कितने का नंबर, 3815 लाख के आसपास कंपनी का इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है एट द ईयर एंड ऑफ मार्च मार्च 2025 के हिसाब से। अब इतना नंबर क्या आपको देखने को मिल सकता है, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले साल से, हमको लगभग 100 करोड़ के आसपास जो है नंबर्स के ज्यादा ही आ रहे हैं। सो कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से कंपनी का रेवेन्यू जो है हमको ज्यादा इनको देखने को मिलेगा। बात करें कंपनी के प्रॉफिट नंबर की, 22 में कंपनी का प्रॉफिट नंबर था 393.53 लाख के आसपास। 23 में हो गया 443.48 लाख के आसपास। 24 में हो गया 1111.83 लाख के आसपास। काफी बेहतरीन जंप हुआ, 600 करोड़ के आसपास, सॉरी 600 लाख के आसपास कंपनी का यहाँ पे क्या है रेवेन्यू, सॉरी जो प्रॉफिट होता है बढ़ा है यहाँ पे। सो काफी अच्छा 23 और 24 में जंप देखने को मिला है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 540 लाख के आसपास क्या प्रॉफिट का जनरेट किया है। सो 540 इंटू 2 करोगे, एग्जैक्ट जो फिगर आ रहा है 1080 करोड़ के आसपास कंपनी क्या प्रॉफिट का जनरेट कर सकती है एट द ईयर एंड ऑफ 2025।
जो कि इतना फिगर क्या निकल के आ रहा है, बट पिछले साल से हमको थोड़ा नम कम ही फिगर का निकल के आ रहा है। सो प्रॉफिट नंबर इसके आसपास में ही रहेगा। नेटवर्थ लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया 4,215.44 लाख के आसपास। रिजर्व सरप्लस कंपनी का दिया गया 2,714.44 लाख के आसपास, जो कि ये लास्ट 6 मंथ का, यानी यहाँ पे बोरविंग्स जो कंपनी के बहुत ही कम है कंपेयर टू रिजर्व सरप्लस से 198.81 का, जिससे कंपनी का डेप्थ हमको कम देखने को मिलेगा। मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे दिया गया 148.39 करोड़ का। कंपनी की बात करें, कंपनी का जो केपीआई यहाँ पे दिया गया ROE 35.64% का दिया है, काफी अच्छा है। डेप्थ इक्विटी कंपनी का 0.2 है, बिकॉज ना के ही बराबर है कंपनी का डेप्थ यहाँ पे देखेंगे तो। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 30.25% के आसपास है। पैट मार्जिन 31.87 है। प्राइस टू बुक 2.94 है, बहुत ही कम है। मीन्स कंपनी जो आईपीओ लाई काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। ईपीएस 7.41 है प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ कंपनी डिमांड करी 5.94 का। P9 पे 72 है। पोस्ट आईपीओ कंपनी 30.74 का डिमांड कर रही है। 30.74 का दिया गया है। अगर पीए कंपेरिजन में देखेंगे तो इसके सेक्टर की जो कंपनीज काम कर रही है उनका अगर आप पीई देखने जाएंगे तो यहाँ पे कितना 27 दिया गया है। यही सेक्टर की जो हमारी कंपनी है, मीन्स जिसका आईपीओ है लैंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी का, इसका पीई देखेंगे तो कितना दिया था एग्जैक्टली 13.74। सो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंपनी। तो कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं प्रमोटिंग होल्डिंग की। मिस्टर जसमीत सिंह भाटिया एंड मिस्टर राइचा अरोरा, दीज आर द कंपनीज प्रमोटर्स टू प्री इश्यू प्रमोटिंग होल्डिंग है 97.92% के आसपास। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो इसमें 71.31% के आसपास होल्डिंग बचेगा। रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50% का, रिटेल्स के लिए 35% का, एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 16 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,15,200 के अराउंड। रिटेल्स मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं, 16 शेयर्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम जाएगा। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट लगा सकते, 2 लॉट में आपको 3,200 शेयर्स मिलेंगे, जहां पे आपका 2,30,400 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर द आईपीओ अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है जनवरी 16 को, जनवरी 20 को अभी क्लोज होगा, बिकॉज ऑफ बीच में सैटरडे संडे आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्राइस बैंड 70 से 72 रखा गया। 72 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ का अप्लाई करना है। लिस्टिंग एग्जैक्टली इसका लॉट साइज है, एक लॉट में 16 शेयर्स आपको मिलेंगे। फ्रेश इशू जो है इसका 14.32 करोड़ है। तो पूरा पूरा पैसा कंपनी के पास ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होगा। आईपीओ ओपन हो रहा है थर्सडे जनवरी 16 को। मंडे जनवरी 20 को आईपीओ क्लोज होगा। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको जनवरी 21 को मिलेगा। एंड वेनेसडे जनवरी 22 को आपको क्या रिफंड आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लगेगा तो आईपीओ लगा तो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट किए जाएंगे जनवरी 22 को। लिस्टिंग इसका जनवरी 23 को होने वाला थर्सडे के दिन। एंड हो सके जनवरी 20 का लास्ट डेट आईपी अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले आपको यूपीआई मैंडेट जो रिक्वेस्ट आता है ऑटो पे का, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए जीएमपी करंटली इसका चेक कर लेते हैं। जीएम करंटली इसका चल रहा है 20.83% का। फिलहाल तो इसका इतना चल रहा है। 15 जन का रिजल्ट का दिया गया है। 72 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप ये लगाओगे इसमें तो 87 तक लिस्टिंग होने का चांसेस है। मतलब पर लॉट में आपको लगभग क्या है 18,200 का, आपको क्या है 18,200 का रिटर्न्स मिलने का चांसेस है ये आईपीओ में अप्लाई करोगे तो। अभी देखो तो थोड़ा फर्स्ट डे ही है, बट फर्स्ट एंड सेकंड डे होगा तो मुझे जीएमपी मालूम पड़ेगा। जीएमपी का जो भी अपडेट है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दिया। आप जाके ज्वाइन डायरेक्टली क्या कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आपको रहता सो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया गया है, सो आप जाके डायरेक्टली क्या ज्वाइन हो सकते हो। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस ट्राई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।